छत्तीसगढ़ अफीम की अवैध खेती का गढ़ बनता जा रहा है। पहले दुर्ग और उसके बाद बलरामपुर और अब रायगढ़ में अफीम की अवैध खेती का भंडाफोड़ हुआ। दुर्ग के समोदा में हो रही अफीम की खेती में बीजेपी नेता विनायक ताम्रकार का नाम सामने आया। इस मामले में 4 मुख्य आरोपियों के साथ 7 लोग और गिरफ्तार हुए, तो वहीं बलरामपुर में 2 मामलों में 11 लोग गिरफ्तार हुए। रायगढ़ में आए मामले पर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने तंज कसा। भूपेश ने कहा कि इस सरकार में प्रदेश को तेज नशे की तरफ धकेलने का काम हो रहा है। अफीम की खेती नगरी सिहावा में भी हो रही है। भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी नेता का एक बड़ा फार्म हाउस है। 20 एकड़ खेती की जमीन के बीच अफीम की खेती हो रही थी। दुर्ग बलरामपुर जिले के बाद तमनार रायगढ़ में अफीम की खेती की जानकारी मिली है। एक गैर कानूनी और तेज नशा वाले खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ही सरकार कर रही है। भाजपा का बड़ा नेता जिसके फार्म हाउस है और फार्म हाउस के बीचों बीच 20 एकड़ जमीन में अफीम की खेती वो कर रहे थे, और जैसे मैंने मीडिया के माध्यम से बात कही, तुरंत बुलडोजर लेके उसको नष्ट कर दिया गया। दुर्ग में पुलिस ने करीब 5 एकड़ 62 डिसीमल में लगी अफीम की जब्त। करीब 14,30,000 अफीम के पौधे किए थे बरामद। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 7 करोड़ रुपए से ज्यादा। 10 मार्च को बलरामपुर की त्रिपुरी के सरना टोली में मामला आया सामने। 12 मार्च को बलरामपुर कोरांधा में हुआ अफीम की खेती का खुलासा। बलरामपुर में अफीम की खेती में सामने आया था झारखंड कनेक्शन। रायगढ़ में पकड़ी गई अफीम की खेती। पुलिस हिरासत में झारखंड का एक आरोपी। सीएम विष्णुदेव साय ने कलेक्टरों को दिए निर्देश। 15 दिन में अपने जिलों की रिपोर्ट देने के निर्देश। अफीम की खेती पर सत्ता पक्ष के सदस्य कह रहे हैं कि सरकार पूरी तरह से इस मामले में सजग है। दुर्ग का मामला सामने आने के बाद सीएम विष्णुदेव साय ने पूरे राज्य में जांच के निर्देश दिए हैं। जहां कुछ मिलेगा तो कार्रवाई होगी। सरकार कभी भी इस तरह के अवैध काम को छूट देने वाली नहीं है। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की तंज पर अरुण साहब ने कहा कि जिनके सरकार के समय पूरा छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बन गया था, वो किस मुंह से ऐसी बात करेंगे। उन्होंने जो बीज बोया था उसी का ये फल है और हम उसी पर कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, अफीम की खेती का मामला दुर्ग में उजागर होने के बाद दुर्ग का भी मामला उजागर हुआ मुखबिर से सूचना पर। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, उस पर त्वरित रूप से प्रशासन ने कार्यवाही की और उस मामले का प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे राज्य में जांच करने का निर्देश दिया, रिपोर्ट मंगाया। जहां तक कांग्रेस के आरोप का सवाल है, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बना और ये जो अफीम के पौधे निकल रहे हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए बीज के पौधे हैं, जिस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्यवाही कर रही है। छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे मामलों ने कानून व्यवस्था और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ जिले में भी बड़े पैमाने पर अफीम की खेती का खुलासा होना इस बात का संकेत है कि ये नेटवर्क संगठित और व्यापक हो सकता है। पुलिस और प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन हर नए खुलासे के साथ सियासत भी तेज होती जा रही है। IND 24 के लिए रायपुर से अद्वैत नाइक की रिपोर्ट। नमस्कार, जय जोहार। नशे पर वार, सियासत अपार। जी हां, गुहार छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिव्यांशु जोशी। छत्तीसगढ़ में अफीम की अवैध खेती को लेकर के लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। दुर्ग और बलरामपुर के बाद अब रायगढ़ के तमनार में भी बड़े पैमाने पर अफीम की जो खेती है वो पकड़ी गई है। अब इसके बाद पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड में है, तो वहीं इस पूरे मामले पर अब सियासी रंग भी लगातार चढ़ता ही जा रहा है, जहां आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। आज इसी विषय को लेकर के हम चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले जान लेते हैं क्या है आज के गुहार पॉइंट्स। प्रदेश में नशे के नाम पर हो रही सियासत के क्या है मायने। अफीम की खेती में राजनीतिक संरक्षण के आरोपों में कितना दम। प्रदेश में कहां तक फैला है अफीम की खेती का जाल। नशे के खिलाफ सरकार का एक्शन कितना असरदार। तो चलिए इन्हीं कुछ पॉइंट्स को लेकर के चर्चा को विस्तार देते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं, आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं धनंजय सिंह जी, कांग्रेस प्रवक्ता हैं।
धनंजय जी, स्वागत है आपका IND24 में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं PC रथ साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रथ साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं रविंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। रविंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है IND24 में। तो शुरुआत मैं रविंद्र जी आपसे ही कर लेता हूं। रविंद्र जी, छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। ये कौन लोग हैं जो धान के कटोरे को अफीम का कटोरा बनाने पर तुले हुए हैं? भाई, इतने बड़े पैमाने पर अगर एक के बाद एक अलग अलग जगहों से अफीम की खेती की सूचना मिल रही है और इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, तो ये तो बड़ा गंभीर विषय है। क्या कहेंगे रविंद्र जी? निश्चित रूप से यदि ये जो अफीम की खेती कर रहे हैं, धान के कटोरा को अफीम का कटोरा बना रहे हैं अपराधी लोग, और मैं कहता हूं कि ये संगठित अपराध है और इसको भारतीय जनता पार्टी विष्णुदेव साय के सुशासन में तोड़ने के लिए पूरी कार्रवाई कर रही है। ये जो लोग हैं, जैसे बिहार, उड़ीसा, झारखंड से आते हैं और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्र में कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, सरकार काम कर रही है इसलिए तो मामले पकड़ में आ रहे हैं। सरकार काम नहीं करती तो मामले कहाँ से पकड़ में आते? 4 साल से तो दुर्ग में खेती हो रही थी, कभी हमने देखा नहीं कि कांग्रेस की सरकार में ऐसा कोई एक्शन हुआ हो। हमारी सरकार में जैसे ही हमने गिरफ्तारी किया, खेती को नष्ट किया और अपराधियों को जेल भेजा, अधिकारियों को सस्पेंड किया, कोई हमी नहीं करे ना। नशे की खेती पे हम 0 टॉलरेंस की नीति अपना रहे। और दूसरी बड़ी बात, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी कलेक्टर को निर्देश देते कि 15 दिन में पूरा प्रमाण पत्र सहित रिपोर्ट देंगे, तो समझ चाहिए सरकार की इच्छा शक्ति क्या है और हकीकत है। हम कार्रवाई कर रहे हैं, करके मामले सामने आ रहे थे। हम कार्रवाई नहीं करते तो मामले सामने नहीं आते। सरकार पूरी तरह सजग है और बिल्कुल रोकेंगे। एक बात और, अफीम की खेती बढ़ नहीं रही है, अपराधियों को हम पकड़ रहे हैं, ये भी तय मानकर चलिएगा। और हम किसी को राजनीतिक संरक्षण नहीं दे रहे, क्योंकि हम उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य का नाम आया उस पर भी हमने कार्रवाई किया। केवल और केवल पुलिस तो सक्रियता से काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस स्टूडियो में बैठ के ना केवल कहानी बना रही है, उसके अलावा कुछ भी नहीं कर रही है। मैं कह रहा हूँ अफीम की खेती जितनी भी है या जिस तरह की अवैध है, उस पर पूरी तरह कहर बनकर टूटेगी विष्णुदेव साय सरकार। ये एकलौती 1-2 घटनाएं हैं इस तरह का, पुनरावृत्ति नहीं की तय। चलिए ठीक है। धनंजय जी, क्या कहेंगे रविंद्र जी की बात पर? देखिए दिव्यांशु जी, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं रविंद्र सिंह जी, उनके बयान में ही विरोधाभास है। एक और ये कहते हैं कि साय की सरकार कार्रवाई कर रही है, अफीम की खेती को पकड़ रही है और मजबूती से काम कर रही है। दूसरी ओर कहते हैं कि दुर्ग में 4 साल से अफीम की खेती हो रही थी। ये भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं ना। जब भाजपा के प्रवक्ता को जानकारी है, जैसे बता रहे हैं कि 4 साल से दुर्ग में अफीम की खेती हो रही थी, ये भाजपा के नेता के खेत की बात करो ना। भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार दुर्ग के समोदा में अफीम की खेती कर रहे थे 4 साल से। भाजपा के प्रवक्ता रविंद्र सिंह को इसकी जानकारी है, तो क्या भाजपा की सरकार में बैठे लोगों की जानकारी नहीं होगी? हम तो यही आरोप लगा रहे हैं कि भाजपा की सरकार के संरक्षण में भाजपा के नेता विनायक ताम्रकार अफीम की खेती कर रहा था। आज भाजपा प्रवक्ता के बयान से प्रमाणित हो गया है और ये कांग्रेस पर आरोप लगा के बच नहीं सकते। कांग्रेस पर आरोप लगा के भाजपा नेताओं के काले कुकर्म पर पर्दा आप नहीं कर सकते। आपने स्वीकार किया है कि 4 साल से हो रहा था, आपको जानकारी है। मतलब सीधा बात है, जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे अरुण साव जी, उनके भी जानकारी में रहा होगा। विष्णु साय जी मुख्यमंत्री बने, उनके भी जानकारी में रहा होगा। भाई प्रवक्ता को पता है ना, और वही टीवी चैनल बता रहे हैं। तो ये तो संरक्षण सीधा प्रमाणित हो गया। और आज पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बड़ा जो आरोप मीडिया के माध्यम से लगाया है कि नगरी सिहावा में भी भाजपा के नेता के खेत में अफीम की खेती हो रही है। जैसे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आरोप लगाते हैं, वहां बुलडोजर चलने की बात सामने आ जाती है। बलरामपुर में भी एक घटना सामने आया। बलरामपुर में जो सरपंच ने इसकी शिकायत जनवरी माह में किया था कि इस खेत में डाउटफुल फसल है, पुलिस प्रशासन को सूचना दिया लेकिन कार्यवाही नहीं हुआ। गृह मंत्री है विजय शर्मा जी। उसके बाद 3 महीने बाद मार्च में कार्यवाही होता है। तमनार जो वित्त मंत्री के क्षेत्र है रायगढ़, वहां भी अफीम की खेती हो रहा है। बलरामपुर में 2 जगह हो रहा है। तो हम तो पहले दिन से कह रहे हैं ना कि ये साय के सुशासन में अफीम की खेती प्रगति पर है और भाजपा ने इस प्रदेश को अफीमगढ़ बना दिया है। शराब की तो दुकान खोल ही रहे हैं, शराब को सुविधापूर्वक बेचने के लिए जगह जगह लाइसेंस दे रहे हैं बाहर की।
अफीम गांजा तस्करी हो ही रहा है और ये सरकार कार्रवाई नहीं करना चाहती क्योंकि इस प्रदेश को नशा के गर्द में ढकेलना चाहती है। शराब की कमाई इनको कम पड़ रही थी, इसलिए अफीम के जो अवैध काम करने वालों को संरक्षण दे रहे हैं ताकि भाजपा के बड़े नेता जो दिल्ली में बैठे हैं उन्हें मुख्यमंत्री जी 1500 करोड़ पहुंचा सके। ये तो सीधा सीधा दिख रहा है ना, भाजपा पर करने स्वीकार किया है कि उनकी जानकारी में था, मतलब उनकी जानकारी में है तो सरकार की जानकारी में भी था, पर कार्रवाई क्यों नहीं हुआ? जब आपकी सरकार इतनी कड़ाई से काम करती है, आपके प्रशासनिक अमले इतना कड़ाई से काम करते हैं और 4 साल से भाजपा को पता था अफीम की खेती हो रहा है, तो ये विरोधाभास तो है इनके बयान में ना। ठीक है, आपके पास आऊंगा रविंद्र जी। पहले एक टिप्पणी रथ साहब से ले लें, उसके बाद आपके पास आएंगे। रथ साहब, जो बात धनंजय भैया कह रहे हैं कि भैया बिना राजनीतिक संरक्षण के इतने बड़े पैमाने पर खेती होना संभव नहीं है, काफ़ी गंभीर आरोप वो लगा रहे हैं। और दूसरी तरफ जो बात रविंद्र जी कह रहे हैं कि नहीं भाई हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जहाँ जहाँ पकड़े जा रहे हैं वहाँ कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन इन सबके बीच में बड़ा सवाल यही है कि भाई इतने समय से अगर ये सब चल रहा था तो ये किसके इशारे पर चल रहा है और ये चल कैसे रहा है? यही बहुत बड़ा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या कहेंगे रथ साहब? जी, निश्चित रूप से इस मामले में अगर आप निरपेक्ष ढंग से देखें तो सरकार का जो सिस्टम है, अभी धान खरीदी के लिए जो मुस्तैद सिस्टम बताया जाता है, हर साल सरकार उसकी घोषणा करती है, उस सिस्टम में ये है कि कौन से रकबे में कौन सी फसल हो रही है उसका बाकायदा सर्वेक्षण होगा, उसका फिजिकल रिपोर्ट, भौतिक सर्वेक्षण करके रिपोर्ट तैयार होगा। उस आधार पर किसान को जो उसका सबमिट किया रहेगा ऑनलाइन, उस आधार पर उसकी पुष्टि की जाएगी, तब उसको टोकन इशू होगा। ये सारी व्यवस्थाएं सरकारी स्तर पर की गई हैं कि किस रकबे पे, जमीन के किस टुकड़े पर किस चीज की खेती हो रही है, उस आधार पर सारा सिस्टम बना हुआ है। तो जब सरकार एक तरफ तो सिस्टम के नाम पे किसानों को परेशान करती रही, धान खरीदी के नाम पर किसान बहुत परेशान हुए हैं, लगातार उनको राजस्व अमले से, कभी विपणन संघ के अमले के पास, कभी राजस्व अमले के पास धान खरीदी केंद्र से वापसी की जाती थी, उनको इधर उधर भटकाया जाता था। ये शिकायतें हमारे पास लगातार आती रही थी, लेकिन हमने ये सोचा कि चलो सिस्टम है, धीरे धीरे सिस्टम सही हो जाएगा। लेकिन ये पता नहीं था कि ये सिस्टम होने के बाद भी कहीं ना कहीं संगठित तरीके से इस तरह से अफीम जैसे मादक पदार्थ की खेती हो सकती है। निश्चित रूप से इस तरह की खेती होना, इतना रिस्क लेना कोई भी व्यक्ति बिना संरक्षण के नहीं कर सकता। वो संरक्षण अधिकारियों का हो सकता है, वो संरक्षण नेताओं का हो सकता है, वो संरक्षण मंत्रियों का भी हो सकता है, वो संरक्षण कहीं ना कहीं सत्ता से जुड़े ताकतवर लोगों का संरक्षण हो सकता है। ये भी हो सकता है कि इन सब मामलों में कोई संगठित गिरोह हो जो कुल मिलाकर सारी चीजें कर रहा हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आमतौर पर जिस तरह से खेती होती रही है उसमें गांव समाज का हर जगह दखल हुआ करता था। गांव के लोगों को पता होता था कि गांव में कहां क्या हो रहा है। ये जो बाहुबली लोग आए छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से, उन्होंने ही चीजों को घेरना शुरू किया। आपको याद होगा छत्तीसगढ़ में कई जगह हरियाणा के लोगों ने आकर बड़े पैमाने पर फार्म हाउस बना के खेतियां शुरू की, अलग अलग राज्यों के लोग आए। जैसा कि अभी बलरामपुर वगैरह के इलाके में देखा जा रहा है कि झारखंड का कनेक्शन दिख रहा है। तो जो लोग आकर के इस तरह से अचानक से खेती करते हैं वो लोग सामान्य कृषक नहीं है, कहीं ना कहीं उनके पीछे बड़े लोग हैं, और उसी को ढूंढ के उसको सामने लाने की जिम्मेदारी शायद सरकार की है। अगर सरकार वाकई निष्पक्षता से जांच करती है तो सरकार को टाइम बाउंड इन सब चीजों में षड्यंत्रों को उजागर करना चाहिए और दोषियों को सजा देनी चाहिए। अगर इस मामले को लंबा लटकाया गया किसी भी तरह से तो ये मान लिया जाएगा कि कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण है और कांग्रेस के आरोप सही है। ठीक है, रविंद्र जी क्या कहेंगे रथ साहब की बात पर? सबसे पहली बात तो रथ जी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिए 15 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट प्रमाण पत्र सहित देवें, तो आपने जो टाइम बाउंड का कहा उन्होंने पहले कर दिया है। दूसरी बात, अब कांग्रेस किस तरह से मति भ्रम में जी रही है, कितना अफवाह फैलाती है और अर्थ का अनर्थ करती है, इसका बेहतरीन उदाहरण अभी मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता को दिखा। मैंने कहा जब वो पकड़ आए थे तब उन्होंने कहा था कि 4 साल से चल रहा है। हमको पता था या नहीं पता था बात का विषय, पहले तो क्या कहते हैं उसने स्वीकार किया 4 साल से खेती हो रही, मतलब भूपेश बघेल के सरकार के समय हो रही थी। जब हमने पकड़ा तो एक्सपोज हुआ। मैंने ये कहा, ये क्या कह दिया इनको पहले से पता था। अरे पहले से पता होता तो हम एक दिन देरी नहीं करते ना, एक दिन देरी। उसको पकड़े, गिरफ्तार किया और अधिकारियों को निलंबित भी किया। मैंने ये कहा, और कांग्रेस अर्थ का अनर्थ करते रही। सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कहा कि हम तो कार्रवाई करते हैं और कांग्रेस स्टूडियो में बैठ के केवल कहानी का बनाती है, बयानबाजी करती है। इसका बेहतरीन उदाहरण है। आप दूसरी बात, ये कोई जहां पर भी ये घटना हो रही है, क्या हमने किसी को बचाया? क्या हमने पकड़ा नहीं?
और ये काम तो पहले से चल रहा था ना। और दूसरा ज्ञान कम से कम धनंजय जी हमको मत दीजिए आप शराब और गांजे पर। आपके समय गांजा में ना जैसे जसपुर में चलती गाड़ी से भीड़ को रौंद देते थे, भूपेश बघेल जी कुछ नहीं करते थे। और शराब पे आप बात करेंगे, जिन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखा शराबबंदी पर, किया कभी नहीं। अरे हम कार्रवाई कर रहे हैं अफीम पे, आपने शराब पे क्या कार्रवाई की थी? अपना वचन देके ना। दूसरी बात, भूपेश बघेल जी क्या बोलते थे? शराबबंदी कर दूंगा तो छत्तीसगढ़ में सूखा जो ये है नशा बढ़ जाएगा। वो अरे आप लोग के तर्क, इसीलिए सत्ता से बाहर हुए। कभी आपने नहीं किया, घोषणा पत्र का पालन हमने किया। आप शराब और गांजे पे बात करेंगे, जो आपके समय गांजा का गढ़ बना। और ये अफीम की खेती आपके समय हो रही थी मुख्यमंत्री के घर से 15 किलोमीटर दूर। हमको पता चला, हमने कार्रवाई की। आप बता दीजिए क्या राजनीतिक संरक्षण है, किसने बचाने की कोशिश की? कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यनेता का नाम बताइए। उस खेती को हमने नष्ट किया, फसल को नष्ट किया, सब कुछ किए। इनको डर, सबसे बड़ी बात क्या मन, जो इनके कर्म थे ना इनके समय को, आज हमको उसको दूर कर रहे हैं। इनको बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी पीड़ा होती है, हताश हो जाते हैं, क्योंकि इनके समय की गलती है। दुर्ग का समोदा का क्या, ताम्रध्वज साहू जी के घर से कितना दूर था? आप बताइए, आप लोगों ने कभी पकड़ा? हमने पकड़ा। और आज पकड़ भी रहे ना तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की क्या कहते सक्रियता से है जो पकड़ में आ रहा है। नहीं तो यदि चुप बैठते ना तो इतने भी पकड़ में नहीं आते। मैंने पहले ही कहा, भौगोलिक स्थिति को भी समझिएगा। उड़ीसा, झारखंड और क्या कहते बगल से आके लोग खेती करके करते हैं, आज उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, इसलिए भागे भागे फिर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है धनंजय जी, आप जो कहते हैं ना भारतीय जनता पार्टी यदि कार्रवाई नहीं करती, तो मैं फिर कह रहा हूँ ये मामले इस तरह आते नहीं। भूपेश बघेल जी की तरह शांत बैठ जाते ना तो कभी इस तरह का मामला आते ही नहीं। ये आप लोग के किए गए जो कर्म थे जिसका हम लोग सुधार रहे हैं, हकीकत यही है। और आप लोग तो नशे पे बात मत करो, शराब बेचो, आप अपने घोषणा पत्र में रखने के बाद नहीं किए, आपकी फेलुअर थी। आप केवल कमेटी खेलते रहे और हम इनको जेल भेज रहे हैं ना, इनके फसलों को नष्ट कर रहे हैं। आपकी तरह हम केवल कमेटी नहीं खेल रहे, पूरा सब चीज कर रहे हैं। ठीक है, चलिए धनंजय जी। देखिए, अभी मेरे ज्ञान पर बात करे थे रविंद्र भाई जी, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ज्ञानवान व्यक्ति हैं, और इतना तो तय है कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति, इस बात को मैं स्वीकार करता हूं। नरेंद्र मोदी जी तो एमए के बाद बीए किए हैं, लेकिन रविंद्र भाई कंटिन्यू जो पढ़ाई होता है वो किए हैं, मैं मानता हूं, इस चीज को स्वीकार करता हूं। दूसरी बात, नशा पे अच्छी बात बोल रहे थे, बड़े सत्संग सुना रहे थे, भूल जाते हैं नरेंद्र मोदी जी के परम मित्र हैं अडानी जी। मुद्रा पोर्ट में हजारों करोड़ का ड्रग्स मिलता है और उस ड्रग्स पे अडानी पे कार्रवाई नहीं होता क्योंकि नरेंद्र मोदी जी के मित्र हैं। हजारों करोड़ का ना पूरा देश में सप्लाई हो रहा है, छत्तीसगढ़ में भी अडानी का ड्रग्स आ रहा है, ऐसा लोग बताते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जी उसी दिन अडानी को उठा के तिहाड़ जेल में डाल देते, अडानी के प्रॉपर्टी को सीज कर लेते, अडानी के घर में बुलडोजर चला देते ना, तो देश भर में जो नशा के कारोबार करने वाले लोग हैं वो दहशत में रहते, भय रहता उनको। लेकिन पता है मोदी है तो मुमकिन है, या तो भाजपा को चुनावी चंदा दे दो, या भाजपा में शामिल हो जाओ, या भाजपा का चुनावी खर्चा इस्तेमाल उठा लो और नशा का कारोबार करते रहो, जैसे अडानी भाजपा भैया। दूसरी बड़ी बात, ये 4 साल की रट लगा रहे थे। मैं भी इस चैनल में डिबेट में आने से पहले मैं समझना चाह रहा था कि अफीम की खेती कैसे होती है। पूरा मैंने आंकड़ा निकाला, गूगल बाबा तो आप सबको पता है, ज्ञानवान गूगल बाबा है, उसमें मैं जब निकाला तो पता चला कि नवंबर और दिसंबर में अफीम की खेती की बुआई होती है उस मौसम में, और 90 से 110 दिन के भीतर में अफीम की फसल तैयार हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि 90 से 110 दिन के बीच में फसल तैयार होता है, ये 4 साल के रागला पर हैं, और इसी प्रदेश में शायद सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि रबी के फसल जिसमें किसान धान लगाना चाहते हैं उसे पूर्ण प्रतिबंध है। कोई भी किसान धान नहीं लगाएगा, उसको जाके वहां का पंचायत का सचिव पटवारी रोकता है। कलेक्टर साहब फरमान जारी करते हैं कि अगर आप धान लगाएंगे तो आपके ऊपर कार्रवाई होगा, जुर्माना होगा, बिजली काट दी जाएगी, हो सकता है खेत भी सीज कर दिया जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि इसी सहायक सरकार के अधिकारी जाकर अफीम की खेती की जांच क्यों नहीं किए? क्या उनको सहायक सरकार ने मना किया था, कि गृह मंत्री जी ने मना किया था, कि उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी ने मना किया था? प्रदेश का किसान धान नहीं बो सकता रबी फसल में, ये सहायक सरकार का तुगलकी फरमान है। गांव इनके निर्देश पर अधिकारी आप खेत को चेक कर रहे हैं। यही तो बड़ा सवाल है ना कि अफीम के खेत में क्या देखने पे इनको
काली पट्टी बांध दी गई थी या सरकार का निर्देश था कि भाजपा नेता विनायक ताम्रकार के खेत नहीं किया था क्या? आप बताइए। आ रहा हूँ रविंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूँ। बलरामपुर में शिकायत मिला सरपंच का, वहां कोई नहीं जाएगा। रायगढ़ के तमनार में कोई नहीं जाएगा। नगरी सिहावा में कोई नहीं जाएगा, क्योंकि साय के सुशासन में अफीम की खेती प्रगति कर रही है। और सबसे बड़ी चीज दिव्यांश जी, 15 साल जब भाजपा की सरकार थी ना, तो जितने भी अवैध काम में शामिल लोग थे सब प्रतापगढ़ से पाए जाते थे। और अभी जितने भी अवैध काम पे हो रहा है उसमें या तो भाजपा नेता शामिल है या झारखंड के लोग शामिल है। ये रिश्ता क्या कहलाता है समझ में नहीं आता है। विद्वान प्रवक्ता है रविंद्र भाई, ज्ञानवान है, मोदी जी से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, सही बात बोल रहे थे, पर भूल जाते हैं कि 100 दिन में अफीम की खेती तैयार होती है। 4 साल राग लपा के साय के कुशासन को आप बच नहीं सकते। आपकी नीति नशा परोस ने की है। मोदी सरकार कार्रवाई करती है अडानी के ऊपर तो लोगों में दहशत होता, पर यहाँ तो मोदी है तो मुमकिन है। चलिए ठीक है, रविंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी रविंद्र जी अपनी बात पूरी कीजिए। मुझे समझ में नहीं आया, मतलब कहाँ किस विषय पे बात करना है, कहाँ करना है। मोदी जी पे चले गए, अडानी जी पे चले गए। अब मुद्रा पोर्ट का बता देता हूँ भैया, उसपे ना NIA जांच कर रही है, आप चिंता मत करो। और उसमें जो नाम आया था ना, क्या कहते हैं उसका, लश्कर तोयबा का आया हुआ था, वहां से हुआ था। कम से कम NIA जांच कर रही है, उस पर इंतजार कर लीजिए। दूसरी बात, आप कह रहे थे मतलब धान की फसल के लिए क्या कहते हैं सरकार रोकती है। भूपेश बघेल की सरकार ने गर्मी के दिनों में धान के फसल को प्रतिबंधित नहीं किया था क्या? पानी ज्यादा लगता है करके ऑलवेज प्रतिबंध है और हमेशा उसको रोकने का प्रयास किया जाता है, चाहे आपकी सरकार हो चाहे मेरी। आपने खोला था क्या गर्मी के दिनों में? क्या बैठ के झूठ बोलते हैं धनंजय जी, कम से कम डिबेट में। धान की फसल को आप रोके गर्मी में? आप बताइए मुझे, आपने प्रतिबंधित किया था, आदेश दिखाऊं मैं आपको। और सबसे बड़ी बात है, आप ना कम से कम डिबेट पे ही बने रहिए भी। आप लोग का डिबेट पूरा क्यों नहीं होता? क्या कहते हैं मोदी जी को कोसने से, अडानी जी को कोसने से हम अफीम की खेती की बात कर। मैं कह रहा था संगठित अपराध है और इस संगठित अपराध को हम रोक रहे हैं। और फिर मैं कह रहा हूं, आपकी सरकार क्या कर रही थी? क्या कहते हैं दुर्ग के समुदा में भूपेश बघेल के घर के पास हम एक्टिव ही नहीं है ना, प्रोएक्टिव है। हम केवल दिखावे की कार्रवाई डाल देते, मोदी जी मित्रता छोड़कर देश की भलाई हो जाता है, गिरफ्तार कर रहे हैं और जो अधिकारी दोषी है उसके निलंबित। आपको एक बात सोच लेना चाहिए, 15 दिन में कलेक्टर, ये हमारी कार्रवाई, इसी का तो डर है आपको कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, उसी का डर है आप लोग का। निकला ना 4 साल से दुर्ग में खेती चल रही है, 2 साल से भूपेश बघेल की सरकार छोड़ रही थी, हमने कार्रवाई किया, हमारी सरकार ने कार्रवाई किया। दुर्ग में अफीम की खेती पकड़े हैं तो रायगढ़ में कौन से जेल में अडानी बता दो। आपके समय क्या हुआ था? किस प्रॉपर्टी में नरेंद्र मोदी ने बुलडोजर चलाया ये भी बता दो। आप लोग अडानी कौन से प्रॉपर्टी को सीज किया है इस मामले में? ठीक है। आपके बड़े बड़े अधिकारी और कवासी लखमा जेल में है। अब मोदी जी से पढ़े लिखे की तुलना मत करिए, उनकी जो तुलना है ना पूरे विश्व में। अरे चलिए ठीक है, आप चुनाव ठीक है रविंद्र जी, धनंजय जी विषय से नहीं डालते। ठीक है विषय से नहीं भटकते, विषय में वापस आ जाते हैं। मैंने पहले कहा ठीक है रविंद्र जी, ठीक है धनंजय जी, ठीक है। चलिए रथ साहब से एक सवाल ले लेता हूं, फिर उसके बाद चर्चा कंटिन्यू करेंगे। रथ साहब, आरोप प्रत्यारोप तो चलिए अपनी जगह। गांजा तस्कर नशेड़ी वाला चंदा देगा, भाजपा में शामिल हो जाएगा, खुले। अरे ठीक है धनंजय जी, ठीक है, चलिए ठीक है। एक सवाल मैं रथ साहब से ले लेता हूं, फिर चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। रथ साहब एक बात बताइए, आरोप प्रत्यारोप तो चलिए ठीक है अपनी जगह है, लेकिन हमने पंजाब का हशर देखा है। पंजाब के ऊपर तो एक फिल्म भी बन चुकी है, उड़ता पंजाब। वो जो ड्रग्स की समस्या है वहां पर, और जिस तरीके से वो समस्या अपने विकरालतम रूप में देखने को मिली है कि वहां का जो युवा है वो बुरी तरह से उसके चंगल में फंसा हुआ है। अब मतलब आप खुद सोचिए कि वो राज्य जैसे पंजाब, 5 नदियों का जहां पर आब यानी कि पानी मिलता है और जो देश भर को गेहूं और प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा सबसे ज्यादा फौजी भाई जिस राज्य से निकलते हों, और उसकी अगर ऐसी दुर्दशा हो तो हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ की ऐसी दुर्दशा हो, और कोई भी ये नहीं चाहेगा। रथ साहब जी बिल्कुल। देखिए छत्तीसगढ़ में जब से छत्तीसगढ़ बना है तो 2.5 साल का कांग्रेस का अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे उस समय का शासन, उसके बाद 15 साल तक के डॉक्टर रमन सिंह के मुख्यमंत्री रहते तक के भाजपा का शासन, उसके बाद 5 साल का भूपेश बघेल जी का शासन, और अब जो है 2 साल पूरे हुए हैं भाजपा को दोबारा सत्ता में आए।
तो इस पूरे अवधि में हम लोगों ने देखा है कि शुरुआत में छत्तीसगढ़ में जो किस तरह से धीरे धीरे शराब की खपत बढ़ी और शराब की दुकानों को कैसे संख्या उनकी बढ़ी और शराब जो है किस तरह से कुल 15 सालों में जो शराब की दुकानों की स्थिति बढ़ी और छत्तीसगढ़ सबसे खपत करने वाले राज्यों में गिनती आने लगी, पहले दूसरे नंबर पे होने लगा। शराब चेपटी करके कहा जाता था, छोटे पाउच में शराब मिलनी शुरू हुई, फिर बहुत ज्यादा बॉटलिंग प्लांट और सारी चीजें जो हैं किस तरह से हुई। छत्तीसगढ़ में गुटखा को लेकर के भी नशे का बहुत बड़ा वो माना जाता है और गुटखे को लेकर समय समय पे कार्रवाई होती रही, गुटखे के नशे में और वो अलग अलग गोलियों के नशे में उसको लेकर के जो है कार्रवाई होती रही। और उन हुक्के को लेकर के पिछली सरकार ने हुक्का के माध्यम से जो नशा किया जा रहा था उसको लेकर कानून बनाया और कानून बनाने के बाद हुक्के पे काफी कंट्रोल होने की कोशिशें हुई, लेकिन अभी भी गाहे बगाहे फार्म हाउस वगैरह में हुक्का कल्चर चल रहा है और वो कभी ना कभी छापे पड़ते हैं और कई लोग पकड़े जाते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ हो करके उड़ीसा से जो गांजा जाता है देश में अलग अलग हिस्से में, उसकी खेप जो है अक्सर छत्तीसगढ़ से ट्रांजैक्शन पीरियड में बरामद होती रही। लेकिन छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा हो इस तरह से खेतों में बाकायदा, वो पकड़ में अभी आया है इस तरह से। और छत्तीसगढ़ में कभी कभार गांजे के पौधे कहीं कहीं इक्का दुक्का किसी की बाड़ी में 10, 15, 20 बरामद होते रहे इस तरह से, लेकिन संगठित रूप से इस तरह से खेती बाकायदा नदी के किनारे, नदी के पानी से, पंप से, बिल्कुल आपने सही कहा, इस तरह से नहीं मिलती थी। लेकिन ये जो नया कल्चर इस तरह का शुरू हुआ है कहीं ना कहीं नुकसानदायक है और इस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। नजर आ रहा है। जी जी जी, इस पर कार्रवाई होनी बहुत ज्यादा जरूरी है और से विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल सही आरोपियों तक पहुंचने की जरूरत है, सही आरोपियों तक पहुंचने की जरूरत है और इस चीज को चश्मे से ना देखा जाए और उसको नियंत्रण किया जाए, राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। बिल्कुल सही कहा आपने, कड़ाई से इससे कैसे निपटा जाए ये देखने की जरूरत है। चलिए ठीक, समय की बाध्यता के चलते इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो बात सिर्फ इतनी सी है कि जो अफीम की जो समस्या है ये एक गंभीर समस्या है, इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखें और जल्द से जल्द इसको खत्म करने का प्रयास करें, वही छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा। गुआर में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए ID24 के साथ। नमस्कार।